एक अभी हमारे पास फोटोग्राफ आया है जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाता हुआ दिख रहा है। उसमें भी बिना, अभी आगे हम पड़ताल कर रहे हैं, जब तक स्पष्ट रूप से वो चीज़ नहीं आ जाती, पिक्चर नहीं आ जाती। इसके साथ ही कई सारे लोगों के कैमरे तोड़ने, सीसीटीवी कैमरे तोड़ने, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग के लिए इशारा करने जैसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। उन सब का की हम पड़ताल कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है जैसे एक वीडियो सर्कुलेट हुआ और उसके आधार पर कहा जाने लगा कि गोली मारो, पुलिस कह रही है इसलिए गोली ही मार देगी। एक चीज़ है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किसी को डराने के लिए कहते हैं। कई बार हम अपने घर के बच्चों को कहते हैं कि देखो ये तुमको ये कर देंगे, तो इसका मतलब कर नहीं देते। वहाँ चिल्लाया जा रहा था कि गोली, सब लोग गोली चलाओ रहे ताकि लोग डर जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता, कभी भी प्रशासन का उद्देश्य नहीं रहेगा कि किसी की जान जाए ऐसे में। लेकिन ये बात समझने की है कि जो जगह जहाँ पे सारी दुकानें बंद थी, जहाँ पर किसी के आने जाने का कोई वजह नहीं थी, न कोई कॉलेज था, न कोई स्कूल था, न कोई वहाँ पर व्यापार संचालित था, न कोई ऑफिस था, क्यों इकट्ठे हुए? और इकट्ठे हुए जिन परिवारों के बच्चे मरे हैं, वो कोई कह रहा है कि साहब वहाँ गया था, वहाँ बच्चे को मार दिया, इस काम से गया था। जाहिर सी बात है, पुलिस तो केवल मस्जिद के इर्द गिर्द ही थी। और अगर कोई भी ऐसी घटना हुई, चप्पे चप्पे पे लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, आप कोई भी वहां पे उसकी वीडियोग्राफी कर सकता है, फोटो ले सकता है। एक भी फोटो कोई नहीं दे रहा है। मैं इंतजार करूंगा कि लोग वीडियो के साथ आवें। मैं ओपन हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कंक्लूसिव कोई रिमार्क दे रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे लोगों के साक्ष्य, वैसे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। पर लोगों से अपील यही होगी कि भड़कावे में ना, जैसे किसी ने कहा कि इतना जान लें कि सर्वे का क्या मतलब है। सर्वे का मतलब है वीडियोग्राफी। उस स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी रही थी। वीडियोग्राफी होने पे किसी को क्या एतराज हो सकता है? और प्रशासन पे क्यों किसी को हमला करना चाहिए? अगर वहां पे किसी ने कहा भाई स्ट्रक्चर के साथ, बिना आप देखें नीचे से आपने क्या देख लिया? जो लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ या कोई भी चीज हुई है, उनको ये बात सिद्ध करनी होगी, साक्ष्य देने होंगे, और बिना साक्ष्य के हम कोई चीज नहीं मानेंगे। की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ये एश्योर करता हूं। जो माननीय सांसद के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, या माननीय विधायक जी के पुत्र के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें 19 तारीख को जो उनकी गतिविधियां रहीं, उसके बाद जो जुमे के नमाज के वक्त की जो उनकी गतिविधियां रहीं, और बाद में कई सारे साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर लोगों से जो चीज़ें मिली हैं, उसी के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। और हम साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित करेंगे कि वो इस पूरी गतिविधि में उनकी संलिप्तता रही है। सर, अगले शहर कह रहे हैं कि छोटी सी बात है, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट किया, सर्वे करो। सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी। दोनों पक्ष वहां पे उपस्थित हैं, दोनों पक्षों की उपस्थिति में सर्वे हो रहा है। अब उसमें कोर्ट का आदेश है, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे होना है, दो पक्ष की उपस्थिति में होना है। तीसरे किसी पक्ष के क्या काम है? प्रशासन का काम क्या था? वहां पे सिक्योरिटी देना, हम सिक्योरिटी दे रहे थे। जो तीसरे चौथे पक्ष जो भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। किस चीज में व्यवधान उत्पन्न करे? क्या जा रहा था? क्या जब मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे तो उससे मस्जिद क्षतिग्रस्त नहीं और केवल वीडियोग्राफी से क्षतिग्रस्त हो जाती? ये जो सारी चीजें कही जा रही हैं, ये एक बिना आधार, बिना किसी तर्क के, बिना किसी साक्ष्य के चीजें कही जा रही हैं। किसी पॉलिटिकल बात पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। पॉलिटिकल चीजों का जवाब पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल लोग देंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम अधिकारी हैं, हम कानून के दायरे में काम करते हैं, हम साक्ष्यों के आधार पर काम करते हैं। कोई भी जो बोले उसका साक्ष्य होना चाहिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूँ। और मैं ये अपील भी करूंगा, लोगों से उम्मीद करूंगा, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे कहीं संभल का माहौल जो किसी तरह से सुधरा है वो बिगड़े ना। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको शांत करें, और जो शांत करने के बजाय इस माहौल को और भड़काता है, निश्चित रूप से उसकी मंशा साफ हो जाएगी। लोगों को फैसला करना है और लोगों को हम विश्वास में ले रहे हैं।